कुछ अलग तरीके से। हाँ ठीक। सभी लोग आंखें बंद कर लें, हम्म। अपने आप को म्यूट कर लें। आज शुरू के 3 मिनट में हम लोग उस स्टेज में पहुंच जाएंगे, ध्यान की स्टेज में। लंबी गहरी सांस लें और 3 की गिनती अपने थर्ड आई पर विजुलाइज करें, 3 का नंबर, और श्वास छोड़ दें। 3 3 3। फिर एक लंबी गहरी सांस लें और अब बोलें 2 2 2। विजुलाइज कर लें 2 नंबर को और श्वास छोड़ दें। एक लंबी गहरी सांस लें। 1 1 1 1। ये विजुलाइज करते हुए रिलैक्स हो जाएं। पूरे शरीर को सिर से पांव तक रिलैक्स कर दें। बोलें बॉडी रिलैक्स प्लीज। सारी आवाजें, सारे विचार, सारी भावनाएं, जिसको भी आप मैं कहते हो, वो भी, उस सबको डिजोल्व कर दें। उसकी तरफ से फोकस हटा लें। डिजोल्व करने मतलब फोकस हटा दें। मन को भी छोड़ दें, भावनाओं को भी छोड़ दें, नाम को भी छोड़ दें, रूप को भी छोड़ दें। शरीर से अलग अपने अस्तित्व को पहचानें। अपने हृदय पर जाएं। हृदय पे जाने को मैं बोल रहा हूं, परंतु वास्तव में इस समय आप हृदय में हो या सिर में हो या पैर में हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप समग्रता में हो। शरीर से अलग आपको अपना अनुभव हो रहा है। जस्ट नोइंग। शरीर का जो भार है वो भी हल्का हो गया है। जब भी मैं इस तरह से ध्यान करूंगा, मैं अपने आप को और ज्यादा गहरे ध्यान में पहुंचूंगा। सारी आवाजें आपको और गहरे ध्यान में ले जाती हैं। ध्यान में वास्तव में कुछ नहीं करना पड़ता है। आपने जो जो अपने बारे में मान रखा है, जो जो आपने लेबल लगा रखे हैं अपने ऊपर, अपनी चेतना के ऊपर, उन लेबल को ये जान लेना है कि ये लेबल है, बस इतना ही करना है। जैसे आपने लेबल लगा रखा है कि मैं शरीर हूँ, मैं वंदना हूँ, या मैं स्मृति हूँ, मैं स्त्री हूँ, मेरी नाक ऐसी है, मैं मोटी हूँ, मैं दूल्हा हूँ, मैं इतनी उम्र का हूँ, मेरे पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरे पति हैं। इस तरह के जितने भी लेवल हैं आपके पास, ये आपने अपनी चेतना ने स्वीकार किया है, उनको मन के द्वारा उसने स्वीकार किया है। अगर ये सब हटा दें तो लेट गो ऑल द लेवल्स अपॉन योर सेल्फ। क्या क्या लेवल्स हैं? बहुत थोड़े से हैं। मैं किसी का चाचा हूँ, किसी की चाची हूँ, किसी की भाभी हूँ, सब छोड़ दीजिए। मैं भोपाल में रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं भोपाल में हूँ, मैं सेंट्रल एक्साइज में हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं पिता हूँ। सारे लेवल्स, कोई भी लेवल नहीं है आपके पास। फिर कौन है आप? शरीर भी आप नहीं हो, शरीर के लेवल्स भी आप नहीं हो, तो फिर हो कौन? सोचो। जो अभी अवस्था है, उस अवस्था में आप कुछ विजुलाइज करें। किसी निग्रो को विजुलाइज करें और सोचें कि वो आप हैं। निग्रो को देखें
किसी अंग्रेज को देखें, उसकी बॉडी में आप प्रवेश कर जाएं। किसी बच्चे को देखें, विजुलाइज करें, उसकी बॉडी में प्रवेश कर जाएं। मोदी जी को देखें, उनकी बॉडी में प्रवेश कर जाएं। किसी हाथी को देखें, उसकी बॉडी में प्रवेश कर जाएं। ये सब करवाने का पर्पज एक ही है। क्या कोई अलग अनुभव हो रहा है आपको? मछली को देखें, व्हेल मछली देखें, उसकी बॉडी में प्रवेश कर जाएं। आर यू गेटिंग समथिंग डिफरेंट एक्सपीरियंस? आपके घर के बाहर एक तितली उड़ रही है, उसकी बॉडी में प्रवेश कर जाएं। क्या कोई अनुभव बदल रहा है आपका? एक पहाड़ देखिए, पहाड़ आप बन जाइए, आप उस पहाड़ में प्रवेश कर जाइए। पहाड़ में प्रवेश करने के बाद आपका अनुभव बदला क्या? नदी को विजुलाइज करिए और देखिए आप नदी बन के बह रहे हैं। क्या आपका अनुभव बदल रहा है? देखते जाएं कि चीज को, आपका अनुभव कभी भी नहीं बदलता। जो इस समय आप अनुभव कर रहे हो, ये किसी भी रंग रूप आकार में नहीं बदलता। इसको एक उदाहरण से और समझ सकते हैं। जैसे सोना होता है, सोने से अंगूठी भी बनती है, हार भी बनता है, कंगन भी बनते हैं, पायजेब भी बनती है, करगनी भी बनती है कमर की। परंतु सब में सोना कॉमन होता है। अलग अलग रूप रंग आकार से सोने के भाव में अंतर नहीं पड़ता। जो आपकी चेतना है वो स्वर्ण के समान है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। इस समय आप अपने अनुभव को, अपनी चेतना को जान रहे हो। इसमें आप कुछ भी जोड़ दो, इसको कोई अंतर नहीं पड़ता, और कुछ भी हटा दो, कोई अंतर नहीं पड़ता। अपना गुस्सा, अपना चिड़चिड़ापन कहाँ है अभी? आपका मन कहाँ है? सोचिए, ढूंढिए उसको। वेयर इज योर माइंड? जिसको आप कहते हो मुझे बहुत गुस्सा आता है, वो है कहाँ? अभी कहाँ है? राइट नाउ ढूंढो उसको, पूरे शरीर में ढूंढो, कहीं है क्या? जो भी आपके जीवन में घटनाएं हुई हैं, को थोड़ा याद करिए। उनका क्या प्रभाव हो रहा है इस क्षण में, राइट नाउ। उनको केवल आप एक चलचित्र की तरह देख रहे हो, जैसे अखबार देखते हो या न्यूज सुनते हो या पिक्चर देखते हो। इससे ज्यादा उसका महत्व नहीं है। ये सब स्वप्न चल रहा है। स्वप्न में जब मैं अपना मैं जोड़ देती हूँ, मैं जोड़ देता हूँ, तब हमारे को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सताने लगते हैं। मेरा क्रोध है, मुझे क्रोध आया, मुझे भूख लगी है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। बस यहाँ से संसार शुरू हो जाता है। इस क्षण में वो संसार कहीं नहीं है। सब आपके हैं, अभी भी हैं, इस क्षण में भी हैं।
जो भी चीजें आप छोड़ना चाहते हैं, इस समय आप बोल सकते हैं कि ये सब मेरी नहीं है, मेरे द्वारा मान ली गई हैं, मेरी चीजें हैं ये, मैं इन सबको छोड़ती हूँ, छोड़ता हूँ। सरलता से, आसानी से छोड़ दीजिए। जैसे कचरे वाले को कचरा दे देते हैं, उस तरीके से छोड़ दीजिए। आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी शांति है कि आप ये जो छोटी मोटी चीजें हैं इनको बहुत सरलता से छोड़ सकते हैं। यू आर इटर्नली पावरफुल एंड ब्लिसफुल। अपने सच्चे स्वरूप को जानते रहें, और फिर भी अगर गुस्सा आती है तो आती है, उसके ऊपर विचार ना दें। जब आप विचार नहीं दोगे तो उसकी गुस्से की शक्ति कम होती चली जाएगी। बस इतना ही करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके ऊपर अगर आप सकारात्मक तरीके से फोकस करते हो या नकारात्मक तरीके से फोकस करते हो तो वो बढ़ते हैं। उनकी केवल आपको उपेक्षा करनी है। आया आ गया, ठीक है, इट्स ओके। कोई विचार आ गया, काम से मतलब कामना, क्रोध, लोभ जानते ही हैं सब लोग, मोह, मोह के कारण क्रोध अक्सर आ जाता है कि हमारे जो हमें लगता है कि ये हमारा प्रेमी है या प्रेमिका है या बच्चे हैं, इससे हमें पॉजिटिवनेस आती है कि भाई ये हमारे ही हैं, जबकि वो हमारे जीवन में जैसे पथिक होते हैं इस तरह से आते हैं, आए हैं और चले जाएंगे। उनको जो हम अपना मानते हैं, जैसे आप होटल में जाते हो तो होटल के कमरे को उस समय के लिए अपना मान लेते हो, उस समय कोई अगर दूसरा घुस जाए तो आप लड़ाई कर लोगे, पर होटल का कमरा क्या वास्तव में आपका होता है? जैसे ट्रेन में बर्थ हम रिजर्व कराते हैं तो उतनी देर के लिए हम सोचते हैं बर्थ हमारी ही है, और कोई बैठ गया तो बस हम खराब लगने लगता है, परंतु वो परमानेंट नहीं है, ये हमें मालूम होता है। अगर हम वहां पर भी समझ से काम करें, हम बिना गुस्सा के भी अपना प्रतिसाद दे सकते हैं। गुस्सा आना ही स्वाभाविक है, उसको गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि हमें गुस्सा आ जाता है, परंतु हम उसके ऊपर विचार करें कि ये घटना अगर हुई है हमारे साथ और अगर ये दोबारा होती है तो हम इस पर किस तरह का रिस्पॉन्स देने वाले हैं। अगर फिर से हमारे हस्बैंड ने झूठ बोला तो हम क्या रिस्पॉन्स देंगे? क्या वही रिस्पॉन्स देंगे जो हमने पहले दिया था, या हम कुछ और रिस्पॉन्स देना चाहते हैं? वो लिख के रखें, इसके ऊपर लिखित में काम करें। कोई भी भावना है जिसको कि आप बदलना चाहते हैं, उसका प्रतिसाद आपको बदलना पड़ेगा, जो रिस्पॉन्स है वो बदलना पड़ेगा। जाने कि आप क्या प्रतिसाद देते हैं। इस तरह की घटना हुई, इसमें हमने ये प्रतिसाद दिया, और फिर उसका तीसरा लिखें कि हम क्या प्रतिसाद दे सकते थे इसके अलावा। जैसे मान लीजिए आपकी बेटी ने या बेटे ने दूध गर्म किया और जला दिया, और आपको गुस्सा आई, आपने 2 थप्पड़े भी लगा दिए, वो सब हो गया। अब उसके बाद आप लिखिए कि मेरे बच्चे ने दूध गर्म किया, उसने जला दिया, मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने गुस्से में आकर उसको 2 थप्पड़ लगा दिए। ये रिस्पॉन्स हो गया। अब आप सोचिए कि मैं क्या रिस्पॉन्स दे सकता था, दे सकती थी। ये आपको सोचना है, जिससे कि हमारे संबंध में मधुरता बनी रहे। ये आपको लिख के रखना है और डेली करना है ये प्रयोग, जब तक उस आदत से आपको छुटकारा ना मिल जाए। क्योंकि जो रिस्पॉन्सेस हमारे आते हैं वो हमारे बचपन से जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है उसके कारण आते हैं, और अगर आप उसको बदलना चाहते हैं तो सबकॉन्शियस लेवल पर ही बदला जाएगा। कॉन्शियस माइंड पर तो बस वो रिएक्शन करता रहता है, तो उससे नहीं बदला जाएगा। तो इस प्रयोग को अभी आप करें, सोचें जो भी घटना हुई थी जो कि आपको पसंद नहीं आई और आपने उसका रिस्पॉन्स दिया, उस रिस्पॉन्स को बोले डिलीट, कैंसिल, क्लियर, और नए रिस्पॉन्स को क्या हो सकता था ये सोचें।
उस तरह की घटना में हम नया रिस्पॉन्स क्या दे सकते थे? विचार करें। हमें हर काम अपने आप को जानते हुए करना है। उससे आप सही दिशा की ओर कदम बढ़ा पाते हो। हम वो नहीं हैं जो हम अपने आप को समझते हैं। किसी तरह से रोज हम ध्यान करते करते उस तक पहुंच जाएंगे जो हम वास्तव में हैं। शुद्ध वर्तमान में रहना, कोई भूतकाल का विचार नहीं, कोई भविष्य की चिंता नहीं। यह है वर्तमान। वर्तमान में ही आप हो। हर क्षण वर्तमान में ही रहते हो आप, परंतु मन आपको उसका अनुभव नहीं लेने देता। इसी क्षण में जो आपको अनुभव हो रहा है, ये वर्तमान का अनुभव है। इसको जानते रहें। थोड़ी देर के लिए पूरे विश्व को हीलिंग दे दें। कल्पना करें आपके सर के ऊपर से सफेद प्रकाश आ रहा है, पूरे शरीर में फैल गया है, पूरे कमरे में फैल गया है। हृदय में सूरज की तरह तेज सफेद प्रकाश फैल गया है। पूरे शरीर में, पूरे ऑरा में, पूरे आभा मंडल में प्रकाश फैल गया है। और इस प्रकाश को फैलने दें। सर के ऊपर से आ रहा है और धरती में फैलता चला जा रहा है। आपके पैरों से होता हुआ पूरी धरती को उसने अपने कवर कर लिया है, अपने अंदर। आप भी उसके अंदर आ गए हो, पूरी धरती को कवर कर लिया है। धरती में सब लोग स्वस्थ हैं, सजग हैं, प्रसन्न हैं। आतंकवाद खत्म हो गया है, ठगी खत्म हो गई है, समता बढ़ गई है। लोगों का जो साम्राज्यवाद की नीति है वो खत्म हो रही है। बैलेंस आ गया है। सनातन संस्कृति चारों तरफ फैल रही है। सब एक दूसरे के लिए आनंदित हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। नकारात्मकता विश्व से खत्म हो गई है। ओजोन लेयर अच्छी हो गई है, कार्बन परसेंटेज कम हो गया है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। अपने ध्यान के अनुभवों को याद करें। क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाए, सब याद करें। ध्यान से उठने के बाद आप एक गिलास पानी जरूर पिएंगे और जो भी अनुभव है उनको अपनी डायरी में नोट करेंगे।
और जब मैं 3 की गिनती गिनूंगा उस समय आप आंख खोलने वाले हैं। जब आप आंख खोलेंगे अपने आप को स्वस्थ, सजग और प्रसन्न पाएंगे। 1, बाहर आने की प्रक्रिया शुरू करें। 2, यू आर फीलिंग ग्रेट, वाइड अवेक। 3, ओपन योर आईज, फीलिंग बेटर देन बिफोर, फीलिंग बेटर देन बिफोर, फीलिंग बेटर देन बिफोर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।